बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तोरई की सब्ज़ी। देसी स्टाइल में हम मज़ेदार सी ये तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। चलें आए विलेज स्टाइल में तोरई की सब्ज़ी बनाते हैं। तोरई की सब्ज़ी बना रहे हैं और ये पसंद है मेरे हस्बैंड को। और लॉकडाउन चल रहा है, वो घर पे हैं, तो मैंने सिंपल सी बात बोली है कि अगर आपको ये तोरई की सब्ज़ी खानी है तो मुझे छील कर और काट कर देंगे तो फिर बना कर दूँगी। अदरवाइज़ इसको छीलने में और काटने में थोड़ा टाइम लगता है और मुश्किल लगता है इसको पकाना। तो बग़ैर किसी की हेल्प के सब्ज़ी बनाना बहुत मुश्किल है और ख़ासकर तोरई की सब्ज़ी, इसको छीलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने यही अपने हस्बैंड से मदद ली है और मज़ेदार से ये तोरई की सब्ज़ी सारी उन्होंने मुझे छील कर भी दी है और काट कर भी दी है। कहने लगे कुकिंग भी कर दूँ, तो मैंने कहा ठीक है, आप ही कुकिंग कर दें तो मैं वीडियो बना लूँगी अपने व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ी के छिलके उतारे हैं और इसको कट करके रख लेंगे। इसके बाद कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पार्टनर ने तो तमाम वेजिटेबल्स मुझे कट करके अरेंज करके रखे दी हैं, तो मैंने कुकिंग भी उन्हीं से करवाई है। इतनी गर्मी में कौन कुकिंग करे। तो सिंपल सा हमने एक पैन लिया, इसमें 1 कप जाएगा ऑयल और साथ ही इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज जाएंगे। गरम ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे तो जल्दी इनमें कलर आएगा। लाइट सा प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, कलर आने देना है। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है प्याज के सॉफ्ट होने के बाद और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कुकिंग आप ज़रूर किसी से करवाएं, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर देनी पड़ेंगी। तो 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल लें। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक बोला था। तमाम मसाले मैंने आराम से उन्हीं से डलवाए। देखें बहुत अच्छी तरह मसालों को भून लिया है। इसके बाद मसालों का कच्चापन ख़त्म करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का हल्का पानी डाल के, पानी का छींटा दे के प्याज को थोड़ा सॉफ्ट भी कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। आप ऐसे सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन जब कभी आप अपने हस्बैंड से कुकिंग करवाएंगे तो उस सब्ज़ी का टेस्ट ही कुछ और होगा। बहुत मज़ेदार बनेगी, एक्सीलेंट बनेगी। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें हमने कटी हुई सब्ज़ी शामिल करनी है। मेरी सब्ज़ी की कटिंग होती थोड़ी बहुत रफ़ होती, देखिए मेरे हस्बैंड ने कट की है तो प्रॉपर कटिंग है वेजिटेबल की। अब 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक काट के रखा हुआ था, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे, बग़ैर पानी डाले इसको पकाना है। अब मैंने उनको यही बोला है कि आप इसको अब कवर कर दें ताकि ये टमाटर और सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। पानी छोड़ना शुरू कर देगी और अपने ही पानी में सब्ज़ी ने गल जाना है। 4 से 5 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लें कि कहीं आंच बहुत तेज़ तो नहीं है, सब्ज़ी ने पानी छोड़ा है कि नहीं, नरम हो रही है या नहीं। थोड़ा सा मिक्स करने से ये होता है कि जो तमाम चीज़ें आपने शामिल की हैं वो अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि सब्ज़ी गल जाए। सब्ज़ी पकाना तो बहुत आसान है। ये मेरे हस्बैंड का अब ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम आप वही सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत आसान है इसको बनाना। 10 से 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। तमाम सब्ज़ी का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि तमाम पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और इसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी अपने टेस्ट के लिहाज से हरी मिर्च चाहे तो साबुत काट के डाल लें या फिर बारीक बारीक गोल काट के डाल लें। मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे हैं कि देखो सब्ज़ी का कितना अच्छा सा कलर आया है क्योंकि मैं कुक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मज़ेदार से ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसको हरा धनिए या फिर हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा गार्निश करें और इसको कवर कर दें। 5 से 10 मिनट के बाद इसको डिश आउट करें। तो इस तरह आपकी सब्ज़ी जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो साइड पे चला जाएगा और जितना ऑयल आपको ज़रूरत है उसको रहने दें, बाकी एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें और मज़ेदार से ये सब्ज़ी तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी हमारी तोरई की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। और ये सारा क्रेडिट जा रहा है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि रेसिपी तो मेरी थी, बनाई जो उन्होंने है, तो सारा हाथ का जायका है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, इस लॉकडाउन में अगर आप हस्बैंड से कुकिंग करवाएंगे तो एक्सीलेंट कुकिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा टाइम गुजरेगा और मज़ेदार सी आपको तोरई की सब्ज़ी भी खाने को मिल जाएगी। अच्छी अच्छी डिशेस बनवाएं और अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करें। मज़ेदार सी इस तोरई की सब्ज़ी को मैंने गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व किया है और साथ में है अनियन की चटनी, प्याज की चटनी, तोरई की सब्ज़ी और पराठे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त दोपहर का खाना बना है। और आपको मेरी ये आसान सी और सिंपल सी तोरई की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।